हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे राउटिंग के बारे में। राउटिंग क्या होता है? तो राउटिंग क्या है कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन एंगुलर। ठीक है। तो जब भी हम लोग एक पेज से दूसरे पेज में रिडायरेक्शन करना होता हो या एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में रिडायरेक्शन करना होता है तो उस केस में हमें क्या जरूरत पड़ती है? राउटिंग के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो एंगुलर में क्या है? एंगुलर एक बेसिकली किस लिए जाना जाता है? ये एक फ्रेमवर्क है और ये सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए जाना जाता है। और एंगुलर किसके ऊपर डिपेंडेंट है? यहाँ पे जो भी हम लोग वर्क करते हैं किस में वर्क करते हैं? कंपोनेंट बेस पर। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग? वी आर गोइंग टू रिडायरेक्ट वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। ठीक है। तो रिडायरेक्शन करने के लिए हमें क्या की जरूरत है? राउटिंग की जरूरत होती है। तो राउटिंग क्या होता है? राउटिंग में बेसिकली हम लोग पाथ डिफाइन करते हैं और कौन सी कंपोनेंट को हम लोग को कॉल करना है तो वो हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो अगर जब भी आप लोग फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस समय आपको ऑप्शन आता है कि डू यू वांट टू क्रिएट वांट टू ऐड राउटिंग कॉन्सेप्ट और समथिंग। तो आप लोग यस करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका ऐड होके आ जाएगा। अगर आप लोग नो करेंगे तो आपको मैन्युअली फिर से जाकर ऐड करने पड़ेंगे। तो ये बेसिक हमारे पास कोड स्ट्रक्चर है। तो हम लोग इसे प्रैक्टिकल में देखेंगे कि कैसे हम लोग इसे यूज करते हैं। ठीक है। तो लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल। तो हमारे पास पहले से क्या है, जब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तो हमारा क्या है, एक फाइल आ गया था जनरेट होके ऐप राउटिंग हाइफन मॉडल। ठीक है। राउटिंग हाइफन सॉरी ऐप हाइफन राउटिंग डॉट मॉडल डॉट टीएस फाइल। ठीक है। अब इसमें बात करेंगे कि ये हमारा क्या है। अब ऊपर का जो ये आपका इंपोर्ट है इस पे फोकस ना करें। अगर आपने नहीं क्रिएट कर रखा तो क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू क्रिएट द इस नाम का पेज आप लोग क्रिएट कर सकते हैं या डिफरेंट नाम का आप लोग भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। द मेन थिंग इज हाउ वी कैन ऐड राउटिंग। ठीक है। तो राउटिंग के लिए फर्स्ट क्या है, हमारे पास एक राउट हमें हमें अरे बनाने पड़ते हैं। राउट अरे जो राउट्स के अंदर हमारे पास एंगुलर हाइफन सॉरी एंगुलर स्लैश राउटर पैकेज के अंदर हमारे पास अवेलेबल है। यह ठीक है। देखिए, और दूसरा क्या है हमारे पास? राउटर मॉडल। अब ये राउटर मॉडल क्या होता है वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे हमने ये एक अरे बनाया राउट नाम की, तो हमें क्या करना होता है कि हमें इस अरे के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है। आपने इस तरह से स्टार्टिंग में बनाना शुरू किया तो क्या करना पड़ेगा? फॉर आपको यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कॉन्स्ट। ठीक है। राउट्स। ठीक है। ये नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है। अगर बाय डिफॉल्ट ये आपका आता है राउट। ठीक है। राउट्स इक्वल टू अरे। अब ये अरे का सिंबल है। ठीक है। मैं इसे एंटर कर दिया। अगर आपको क्या है कि आपने ये पैकेजेस ऐड नहीं किया ऊपर में तो क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू ऐड दिस पैकेजेस। ठीक है। आपको ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है। दूसरा केस क्या है कि अब इसके अंदर हम लोग कैसे मेंशन करें जो हमारा पाथ होगा। तो यहाँ पे जो राउट के अंदर अरे के अंदर हम लोग क्या करते हैं? पाथ देते हैं। पाथ पाथ यानी कि जो हमारे पास होता है पाथ इक्वल टू जो हम लोग बोलते हैं इसको नेम। नेम व्हाट नेम यू आर गोइंग टू गिव। अब क्या व्हाट नेम यू आर गोइंग टू प्रोवाइड, जो भी आप लोग नेम देंगे ये ब्राउजर पे जाकर लोड होगा। ठीक है। आप नेम कुछ भी असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इस तरह से ऑब्जेक्ट के लिए हमने एक बनाया। तो आपको अरे ऑफ ऑब्जेक्ट पता है तो दैट्स फाइन, नहीं पता कोई बात नहीं, मैं आगे मैं सेशन में भी डिस्कस कर लूंगा। तो अरे इस तरह से बनाते हैं। इसके अंदर अगर हमें एक से ज्यादा पैरामीटर यानी कि ऑब्जेक्ट बनाने हैं तो हम लोग क्या करते हैं? कर्ली ब्रेसेस के अंदर देते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इसके साथ क्या है हमारे पास? एक ऑप्शन है पाथ। पाथ कॉलन। अब पाथ में क्या करते हैं? वी प्रोवाइड सम नेम। तो देखिए अगर हम लोग ऊपर में देखें हमने दे रखा है लॉगिन। तो हम लोग क्या करेंगे? जस्ट हम लोग क्या करेंगे? लॉगिन। हमने लॉगिन दे दिया। ठीक है। दूसरा क्या है उसके बाद? कंपोनेंट यानी कि विच कंपोनेंट वी आर गोइंग टू कॉल। नाम तो कुछ भी हो सकता है, वी कैन प्रोवाइड एनी नेम। बट लॉगिन नेम के साथ जो हम लोग कौन से कंपोनेंट कॉल करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू कॉल लॉगिन कंपोनेंट। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? लॉगिन कंपोनेंट। ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर रेफरेंस दिख जाएगा। अगर आपका इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका रेफरेंस ऊपर में टॉप में ऐड हो जाएगा। ठीक है। अगर आपने ऐड नहीं किया है तो ठीक, अगर ऐड कर रखा है पहले तो दैट्स ऑल्सो फाइन। ठीक है। तो अभी क्या करेंगे? ये हमारा सेव हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ एक कंपोनेंट बनाया जिसका नाम है लॉगिन। ठीक है। अब लॉगिन में बात करते हैं कि जब भी हम लोग कॉल करेंगे ब्राउजर पे लॉगिन, जो हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी रनिंग में है, अगर आपका रनिंग में नहीं तो आप रनिंग करा सकते हैं, रन करा सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें यूज करना होता है एनजी मॉडल डेकोरेटर। ठीक है। एनजी मॉडल डेकोरेटर के साथ क्या होता है? ठीक है। पहले एनजी मॉडल से पहले हमारे क्या होना? ये क्लास नेम होना चाहिए। ये एक्सपोर्ट क्यों है? एक्सपोर्ट जो आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोर्ट बेसिकली यूज करते हैं कि जब हम लोग इसे दूसरे क्लास में या दूसरे प्लेस पर हम लोग इसे रीयूज कर सकें। ठीक है। फॉर दैट रीजन वी हैव यूज द एक्सपोर्ट। ठीक है।
तो सेम इसके बाद हमारे पास एनजी मॉडल। एनजी मॉडल के बाद क्या होता है कि हमें इंपोर्ट करना था। इंपोर्ट यानी कि जैसे हम लोग इससे पहले हम लोगों ने देखा होगा ऐप मॉडल के अंदर, तो ऐप मॉडल के अंदर जो भी हमारे पास हमने एक्स्ट्रा बनाया था ब्राउजर मॉड्यूल्स यानी कि रिएक्टिव फॉर्म्स या फॉर्म्स हमने बनाया था, उसके लिए क्या किया था हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह से कंपोनेंट यानी कि इसके मॉड्यूल्स को ऐड किया था, रेफरेंसेस को ऐड किया था। उसी तरह हमें क्या करना होता है, इसमें भी हमें राउटर मॉडल को ऐड करना पड़ता है। राउटर मॉडल के लिए क्या है, हमारे पास एक नेम स्पेस है, ऊपर में इंपोर्ट सॉरी पैकेजेस है राउटर मॉडल, तो इस तरह से देंगे। और फॉर रूट और राउट्स जो भी आपने नेम यहाँ मेंशन किया ऑटोमेटिक यहाँ पर इसके साथ ऐड हो जाएगा ये। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या करना है, ये एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे वॉट एवर द नेम वी आर प्रोवाइडिंग यानी कि राउटर मॉडल जो भी हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ये हम लोग दूसरे जगह एक्सपोर्ट कर सके यानी कि इसे यूज कर सके। हमने एक्सपोर्ट का मतलब पहले ही बता रखा है कि हम लोग इसे दूसरे क्लास में यूज करना हो, दूसरे जगह पे मॉडल में यूज करना हो तो इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट क्या है, जो हमारा ये क्लास है, तो इस क्लास को हमें क्या करना पड़ेगा, एज ए रेफरेंस हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे। कहाँ पे इंपोर्ट करने पड़ेंगे, वी कैन इंपोर्ट अनदर ऐप मॉडल डॉट टी एस फाइल। अब जाएंगे हम लोग ऐप मॉडल डॉट टी एस फाइल, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी इंपोर्टेड है। अगर आपने इंपोर्ट नहीं कर रखा तो यू विल हैव टू इंपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ तक ये तीन प्रोसेस आपको करना पड़ेगा एनी हाउ। फर्स्ट राउट, ठीक है, इस राउट अरे के अंदर आपको पाथ पास करना पड़ेगा। सेकंड आपका एनजी मॉडल सॉरी क्लास होना चाहिए फर्स्ट। सेकंड आपका एनजी मॉडल। एनजी मॉडल में आपको राउट्स मॉडल पास करने हैं यानी कि जो भी आपका राउट्स है यहाँ पे ऑटोमेटिक इसके अंदर मैच हो जाएगा, ठीक है। इस राउट्स के बेस पर ये क्या करेगा, कॉल करेगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग जाएंगे पेज लोड कराएंगे, जैसे हमारा ये पेज है फॉर एग्जांपल, हमारे पास बाय डिफॉल्ट 4200 पे ये आ रहा है। अगर आपने ये देखा नहीं है कैसे वर्क कर रहा, तो हमने लास्ट सेशन में भी, इससे पहले प्रीवियस सेशन में हमने मेंशन कर रखा है, ठीक है। अगर आप component डॉट एचटीएमएल फाइल में जाएंगे तो यहाँ पे हमने ऐड कर रखा है, ये सारे एक हमने डिजाइन बना रखा है। इसके प्रीवियस वीडियो में आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आपका नैप बार आ रहा है, कैरोसेल आ रहा है, फुटर आ रहा है और राउटर आउटलेट। राउटर आउटलेट बेसिकली किस लिए यूज करते हैं, हमने लास्ट वीडियो में बता रखा है कि जो भी हम लोग न्यू कंपोनेंट कॉल करने वाले हैं यहाँ पर कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो आप डिटेल में जाकर प्रीवियस वीडियो पे देख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे टाइप करेंगे लॉगिन। तो जो नेम लॉगिन है इसके बेस पे ये कहाँ से कॉल आ रहा है, ये बेसिकली कहाँ जा रहा है, जब भी हम लोग यहाँ पे यूआरएल में सर्च कर रहे हैं तो ये कहाँ जा रहा है, आपका यहाँ लॉगिन पेज जहाँ पे आपको कॉल हो रहा है, ठीक है। ये कैसे कॉल हो रहा है, तो ये जो नेम हमने मेंशन कर रखा है यहाँ पर, अब देखें नेम, तो ये नेम आ गया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अपना नाम या फिर मैं यहाँ पे चैनल का नाम मेंशन करता हूँ, शाद फॉर यू, ठीक है। हमने यहाँ सेव किया, ठीक है। अब जैसे ये पेज लोड होगा तो आप देखिए लॉगिन के बेस पे आपका पेज नहीं आएगा। मैं अगर स्लैश लॉगिन मेंशन करूं तो क्या होगा, आपका पेज नहीं लोड होगा, आपका फिर से दोबारा से 4200 यूज हो जाएगा। तो हमें लॉगिन पेज लाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमने क्या नाम मेंशन कर दिया, शाद फॉर वाई यू यू। अब जैसे करूंगा तो यहाँ पे आपका लॉगिन पेज आ जाएगा, देखिए यहाँ पे यू कैन सी द लॉगिन पेज, ठीक है। उसी तरह हमने डिफरेंट पेज, अगर आपने कंपोनेंट नहीं बनाया तो आप कंपोनेंट क्रिएट कर ले, लॉग फुटर जो भी आपका है, रजिस्टर, ये जो भी है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास रजिस्टर है, हमने यहाँ बना रखा है फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ होम बना रखा है, फॉर एग्जांपल होम बना रखा है। अब मैं चाहता हूँ कि होम को कॉल करना चाहूँ, यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ ताकि हमारा लॉगिन हो जाए वापस, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि होम कंपोनेंट को कॉल करूँ, ठीक है। तो होम के लिए हम लोग क्या करेंगे, जस्ट जाएंगे यहाँ पे हम लोग स्लैश जाएंगे होम, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया होम, सॉरी। तो क्या होगा, आपका ये लोड होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये राउट के अंदर, राउटिंग के अंदर मेंशन नहीं है। मेंशन नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, फुल डैट, आप यहाँ पे एक से ज्यादा अगर ऐड करना है तो कॉमा, फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, पाथ देने पड़ेंगे। और हम लोग यहाँ पे नेम मेंशन करना चाहते हैं, क्या, जो आपका रिलेटेड नेम है, ठीक है, होम। फिर इसके बाद कौन सा कंपोनेंट कॉल होना चाहिए, कंपोनेंट, कंपोनेंट कॉलन, ठीक है, होम कंपोनेंट। अब ये जो होम कंपोनेंट है ये कहाँ से आ रहा है, बेसिकली अगर बात किया जाए तो ये होम कंपोनेंट एज ए क्लास है, अगर देखिए यहाँ पे ये एज ए क्लास है, तो ये कहाँ से कॉल हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग होम कंपोनेंट के जो टीएस फाइल में जाकर देखेंगे तो इसका नाम क्या है, क्लास का नाम क्या है, लाइन नंबर 8 में देखें, हो गया आपका 8 होम कंपोनेंट। उसी तरह लॉगिन के केस में अगर आप लोग चेक करेंगे तो सेम आपको इसी तरह लॉगिन के टीएस फाइल में जाएंगे तो ये आपका नाम क्या है यहाँ पर, लॉगिन कंपोनेंट। तो आपका ये इस तरह से आ जा रहा, ठीक है, ठीक है। तो अब लोग जैसे ही हमने यहाँ पे सेट कर दिया तो क्या होगा, ये आपका इस तरह से सेट हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने सेव कर दिया यहाँ पे। अब देखिए जाकर हम लोग क्या करेंगे, जस्ट हम लोग क्या करेंगे, स्लैश
होम मेंशन करेंगे। तो होम के अंदर जो भी वर्क हमने कर रखा होगा, डिजाइनिंग कर रखा होगा, उसके बेस पर आ जाएगा। देखिए ये होम के बेस पर आ गया। तो होप आप लोग क्लियर होंगे कैसे हम लोग ये जो हमने पाथ यूज कर रखा है इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बताने का तरीका था कि आप लोग इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसे बाद बाद में अनकमेंट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग, और इसे कमेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होना जरूरी है। या तो आप डायरेक्ट इसके अंदर ये जो राउट क्लास है आप डायरेक्ट इसके अंदर यूज कर सकते हैं, इसके अंदर डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं आप कंपोनेंट के सबसे टॉप में या एनजी मॉडल के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। तो बेटर वे टू यूज इन सेपरेट फाइल, ताकि हमारे पास इसे आगे इन फ्यूचर में टेस्ट केसेस लिखना है या फिर हमें समझना है कि ये जो हमारे राउटिंग का डिटेल्स कहाँ लिखे गए हैं सेपरेट पेज में, तो बेटर वे टू राइट इन सेपरेट पेज और उसे कॉल कर लें। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो हमारा राउटिंग में है अभी क्या इशू आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इनकेस अगर ऐसा मेंशन करूं, मैंने यहाँ पे अगर पाथ में मेंशन कर दिया पाथ। ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हमने एम्प्टी दे दिया और यहाँ पे हमने कंपोनेंट कॉलन हमने कर दिया, यहाँ पे दोबारा से कर दिया। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अदर कंपोनेंट्स का नाम मेंशन कर दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से हेडर कंपोनेंट यूज किया। ठीक है, हेडर कंपोनेंट सॉरी, या अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए भी कमेंट। तभी क्या होगा, जैसे ही मैं सेव कराऊंगा तो यू कैन सी द पेज। अब यहाँ पे हम लोग लॉग इन कर कॉपी करेंगे, पहले फर्स्ट नेम में जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, होम आ गया यहाँ पे। इस तरह से मैं मेंशन करूंगा लॉगिन। अब देखिए यह क्या है, आपका लॉगिन का पेज आ गया। अब इसी तरह यहाँ ब्लैंक हो गया तो क्या होगा, अब देखिए ब्लैंक अगर मैंने कुछ भी नहीं डाला तो क्या होगा आपका, अभी देखिए ब्लैंक डालने पे क्या आ रहा है, हेडर्स आ जा रहे हैं। तो क्या हो सकता है, इस तरह से हेडर्स भी कॉल हो सकता है। तो हेडर्स में हमने क्या कर रखा है, मेंशन कर रखा है, ये सारी चीजें दे रखे हैं हम। ठीक है, तो हेडर के पेज में हमने दे रखा है। अगर आपको कोड देखना तो नॉर्मली मैंने हेडर की यानी कि हेडर का कंपोनेंट हमने बना रखा है। यहाँ पे हमने ये कैरोसेल का कोड दे रखा है। ठीक है, तो आप कैरोसेल का कोड यहाँ से उठा सकते हैं नॉर्मली। आप यूट्यूब से चेक कर सकते हैं, ये सॉरी गूगल पे चेक कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप चैनल पे चेक कर सकते हैं getbootstrap.com पे, तो यहाँ पे आपको मिल सकता है। ठीक है, या जो भी आपका नेम हो। ठीक है, अब इन केस कभी कभी क्या होता है कि ये जो हमारे पास लास्ट में जो मेंशन है 4200, कभी कभी क्या होता है ये इशू करने लगता है। क्या है, इशू करने लगता है कि हमें बेटर वे टू प्रोवाइड ऑन द टॉप। ठीक है, अब टॉप पे जो हमारा जो राउटिंग है ये टॉप पे प्रोवाइड करना चाहिए। ये जो हमारा पास पाथ है नल वाली, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है वन बाई वन क्या करता है, यहाँ से एग्जीक्यूट होते जाता है। जैसे फोर रूट लिखा हुआ तो ये क्या करता है, वन बाई वन चेक करता है जो भी नेम है। ठीक है, तो ऊपर से टॉप से चेक करते हुए क्या आता है, नीचे तक बॉटम तक चेक करता है। उसके बेस पे क्या करता है वो आपको राउट जो ऊपर से लोड करता है, सॉरी मैंने यहाँ से कॉपी किया रजिस्टर। ठीक है, ऐसे ऐसे मेंशन किया तो क्या करता है वो वन बाय वन आपको यहाँ से चेक करना शुरू करता है। उसके बेस पे जो आपको मैचिंग मिल जाता है तो आपको आ जाता है। ठीक है, अब दूसरा केस क्या है कि हमने यहाँ तक तो देख लिया। तो हमने इससे पहले अगर हमने नैबर और एचटीएमएल बनाया था। ठीक है, तो नैबर में क्या कर सकते हैं, एक तो हम लोग इस तरह से कॉल कर सकते हैं, दूसरा हमारे पास मेथड के थ्रू कॉल कर सकते हैं, तीसरा हमारे पास क्या है, हम लोग यूआरएल नैबर यूआरएल यानी कि एंकर टैग के थ्रू हम लोग कॉल कर सकते हैं। देखिए ऊपर में क्या है, यहाँ पे हमने लास्ट सेशन में राउटर लिंक के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी क्या होता है, राउटिंग हम लोग इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन के पेज रजिस्टर रजिस्टर, इस तरह से हम लोग ने कॉल कर सकते हैं डिफरेंट पेज को। ठीक है, तो ये हमारा तरीका हुआ किस तरह से ये काम करता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप हो सकता है, अब अगर हमने डिफरेंट अगर यूआरएल दिया जो हमारे पास नाम यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, मैं इस तरह से मेंशन कर दिया, तो क्या हुआ कि आपको बाय डिफॉल्ट 4200 पे मूव कर दे रहा है ये। ठीक है, बट दैट इज नॉट गुड कि हम लोग को कुछ एरर ऐसा प्रोवाइड करना है, कुछ ऐसा पेज नॉट फाउंड प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए हम लोग अपकमिंग वीडियो में देखेंगे कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, या फिर दूसरा हमारा होता है आईडी के बेस पे कैसे वर्क करते हैं, वो भी हम लोग चेक करेंगे कैसे करते हैं। तो वो हम लोग सारा का सारा क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चेक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।